हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों की काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे टर्नरी ऑपरेटर से रिलेटेड। ठीक है कि पाइथन में हम टर्नरी ऑपरेटर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाइथन में। ओके, तो आई होप कि आपको टर्नरी ऑपरेटर पता होगा। जिन लोगों ने सी प्लस प्लस पढ़ी है या फिर जावा पढ़ा है उनको पता होगा कि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि पाइथन में कैसे हम टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में जो है टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम इस एग्जांपल को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक पहला वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ ए और उसको कोई वैल्यू दे देता हूँ। सपोज़ 5 दे दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक दूसरी वेरिएबल बनाया यहाँ पे, इसको हम वैल्यू दे देते हैं 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए हैं, एक का वैल्यू 5 है और एक का वैल्यू 6 है। ठीक है, अब पाइथन में जो है अगर टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए जो हम तरीका यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट के थ्रू आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन 1। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़, और इफ़ के बाद हम लिखते हैं कंडीशन, और उसके बाद आता है एल्स, उसके बाद आता है एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो पाइथन में अगर आप टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आइए हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ग्रेटर नंबर का इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ग्रेटर नंबर का, तो ग्रेटर नंबर ए और बी में ग्रेटर नंबर कौन है ये इम्प्लीमेंट करना है हमें यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें देना होगा एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 हो जाएगा अपना प्रिंट ए। ठीक है, तो ये ए किस केस में प्रिंट करेगा, हम ग्रेटर नंबर निकाल रहे हैं तो ये ए तब प्रिंट करेगा जब ए बी से बड़ा हो। ठीक है, तो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सॉरी बी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यदि ए बी से बड़ा होगा तो वो क्या करेगा, प्रिंट ए कर देगा। एल्स वो क्या करेगा, प्रिंट बी कर देगा। ओके, ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं और एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो अगर हम इसको रन करते हैं पाइथन 3 और टर्नरी पाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्रिंट हुआ है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो बी है वो बड़ा है। अगर हम ए की वैल्यू चेंज करके 50 कर देते हैं अभी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कंडीशन पहले चेक करेगा ए बी से बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पे 50 जो है वो 6 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। या सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो है 50। तो इस तरीके से जो है आप पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका वो क्या होगा, एक्सप्रेशन क्या होगा, पहले एक्सप्रेशन 1 आएगा, फिर इफ कंडीशन आएगी, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद एल्स, उसके बाद एक्सप्रेशन 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पाइथन में हम कैसे टर्नरी ऑपरेटर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।